मोहम्मद हफीज़ से रिलेटेड आज बहुत सारी खबरें हैं। वहीं एक खबर ये है कि उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि जब वो डायरेक्टर क्रिकेट थे तो 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो टेस्ट मैच के दरमियान सो रहे थे। तो उन्होंने माइकल वॉन से पूछा कि क्या मुझे एज अ डायरेक्टर क्रिकेट इन्हें इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि मैच के दौरान वो सो रहे हों। तो फिर उन्होंने पूछा क्या वो थके हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसी परमिशन कैसे दे सकता हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई अगर आपने ये सब करना है तो आप जो है जाके घर पे बैठें, टीम का हिस्सा नहीं होंगे। नसीम भाई, टेस्ट मैच के दरमियान 4 से 5 खिलाड़ी सो रहे हैं, ये क्या बात है भाई? ऐसे होता है, सो जाते हैं? ये बात तो वाकई में बड़ी हैरान कौन है। देखिए, एक नैप लेना एक डिफरेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप 40 ओवर फील्डिंग करके आए, अगर सोना तो वैसे भी नहीं चाहिए, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो जगह आपके सोने की नहीं है। लेकिन मैं एक मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ। इंसान है, आप 100 ओवर फील्डिंग करके आए, आपकी बैटिंग आनी है 90 नंबर पे। अगर वो आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए धूप से आया, उसको मैं सोना नहीं कहूँगा, पावर नैप, क्योंकि वो आ रहा है 10 नंबर पे बैटिंग के लिए। वो 4 खिलाड़ी किस वक्त सो रहे थे, उसकी टाइमिंग क्या थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप सामने वाली टीम जो बैटिंग कर रही है उसके 9 आउट हो गए और जिसने ओपनिंग करनी है वो आके सो रहा है। ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लेवल। हफीज़ भाई उन 4 प्लेयर्स का भी नाम लें और कंडीशन का भी नाम ले। देखिए, और वो सो क्या रहे थे, या तो खर्राटे लेके सो रहे थे, जैसे वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 6 घंटे की नींद ले रहे थे। पुलिस वालों की वीडियो नहीं बन जाती, बेचारे हमारे सो रहे होते हैं, ऐसे उनकी वीडियो बना लेते हैं। ऐसे तो इन्होंने तो कुछ ऐसा ही टारगेट में काम बहुत होते रहे। हाँ। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ कि हफीज अगर टारगेट कर रहे हैं तो प्रोग्राम का इंटरेस्ट है उनका, कुछ रीजन तो देना सर, रीजन तो बनता है। देखिए ना, मैं क्या ये कह रहा हूँ आपको कि एक टीम फील्डिंग करके आ रही है 100 ओवर, उसके बाद जिसने बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलर अगर 25 ओवर का स्पेल करके आ रहा है, 20 ओवर का स्पेल करके आ रहा है, वो 15 मिनट क्या आधा घंटा भी लेट जाता है ना, उसको लिटा दो भाई। उसने बैटिंग करनी है 10वें नंबर पे आके, जबरदस्ती तशद्दुद ना करो उसको। अच्छा एमन, आपकी जानिब आऊंगा, आप लोग मैचेस खेलते हैं 50-50 ओवर के, तो अभी ये मुझे बता रही थी वैसे ब्रेक से पहले, हम लोग तो वनडे में भी सो जाते हैं, लेकिन वैसे पूछ लेता हूँ मैं कि एमन ऐसा होता है, सो जाते हैं प्लेयर्स, आप सो जाती हो? चलो जी, देखिए मैं ऑनेस्टली आपको एक वाकया बताऊं तो हमारे अभी रिसेंटली मैचेस थे, श्रीलंका की टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो हम साउथ एंड एकेडमी में मैचेस खेल रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो जब हम बहुत अच्छा मतलब टारगेट रोक के अंदर चले गए तो इतनी 3-4 लड़कियों की तबीयत ख़राब थी, वो वाकई उनको थोड़ा सा नैप लेना पड़ा, उसके बाद वो रिकवर हुई। बट कहने की बात ये है कि देखें, अगर आप टेस्ट क्रिकेट से कंपेयर करें ना, तो मैंने एक वाकया पढ़ा था कि जैक कैलिस जो कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जब वो टेस्ट में बैटिंग पे जाते थे तो वो अपनी इनिंग से पहले सो जाते थे, बेशक उनका नेक्स्ट नंबर होता था। तो एक दफ़ा इमरान ताहिर ने कहा कि मैं इनको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये ऐसा करते हैं कि नहीं, और वो वाकई पूरी तरह सो रहे थे, और जैसी बैट्समैन आउट हुआ उठे, अंदर गए, 237 रन्स किए, बाहर आ गए। उनकी रूटीन थी, फिर आके सो गए होंगे ऑब्वियसली, फिर और सुकून से सोए होंगे, नींद पूरी नहीं होती होगी उनकी। तो कंडीशन जैसे नसीम भाई, तो नसीम भाई फिर अब ये इंकशाफात क्यों हो रहे हैं? उस पर बहुत से हमारे जो साफ़ी हजरात हैं वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि ये लड़कों को बाहर करना चाहिए, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बात हो रही है। अब ये इंकशाफात क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आप माशाल्लाह तजिया निगार हैं, ये एक स्पोर्ट्स वो है, मैंने तो इस तरह इन्हें जब ये सारी चीज़ें पता हैं, तो हफीज़ तो खुद भी एक ज़ाहिर खिलाड़ी रहे हैं, तो फिर अब ये बातें करने का मकसद क्या है कि मतलब लाइमलाइट में आना है? लाइमलाइट में आना भी आप कह सकते हैं। देखिए, हफीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोहसिन नकवी साहब को मौका ज़रूर देना चाहिए था। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि शाहिनशाह अफरीदी को इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करना था, वो हफीज़ को भी आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पे ही डायरेक्टर बनाया था, तो उनकी रिपोर्ट तो लेते हैं, उनसे चिढ़ गए, मुझे लग रहा है हफीज़ अब चिढ़ गए। हफीज़ अब फिर वो अब टेलीविजन चैनल पे बैठे होते हैं, तो आपको पता है वहाँ कहीं ना कुछ मंजन तो बेचना पड़ता है, और फिर वो चिड़चिड़ी बातें होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हफीज़ ने अगर ये बात कही है, ख़ासतौर पे एक और भी खबर आई थी उस वक्त के उन्होंने $500 जुर्माना कर दिया था, मुझे जो सोता हुआ दिखाई दिया वो $500 जुर्माना, वो खबर जो है वो हफीज़ बाहर नहीं निकालते, वो खिलाड़ियों में ही रखते हैं। देखिए, हमारे अक्सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उनका कैमरा भी अंदर मौजूद है, सेलिब्रेशन भी आप दिखा रहे हैं, आप तकरीरें भी दिखा रहे हैं। अच्छा, वो ये वाली तकरीर जो आखिरी मैच आयरलैंड से हमने खेला है, वो जो 3 तकरीरें हुई हैं, जिनमें से एक तो अभी गैरी क्रिस्टन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, लेकिन वो जो मीडिया जो कोट कर रहा है कि 4 मिनट की जो बाबर ने तकरीर की है, उसमें वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए दिखाई दी है, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया है, मुझे पता है कि टीम के साथ क्या हुआ, ये मत समझना कि मैं लाइल्म हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, वहाँ सब चुप करके बैठे रहे। और बड़ी लंबी तकरीर की थी, लेकिन